अगर तुम भी रात को अकेले में ये मूवीज देख रहे हो ना, तो तुम सिर्फ मूवी नहीं देख रहे हो, तुमसे एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो जहाँ से वापस आना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और हाँ, आज की इस लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज है जिनको देखने के बाद उनकी कहानियां तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, बिल्कुल तुम्हारे अधूरे प्यार के उस यादों की तरह। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं और लिस्ट में नंबर 11 पर आती है। मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन से होती है, मतलब जब किसी को लगता है कि उसे इमरजेंसी में किसी की मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे ही वो किसी को मदद मांगता है, सिचुएशन उल्टा और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। हर कॉल, हर रिस्पॉन्स इतना ज्यादा डीपर होता है कि तुम्हें लगता है कि ये कोई ट्रैप में फंसे हुए हैं। और अब इस मूवी की सबसे स्कैरी बात कि यहाँ लोग मदद तो कर देते हैं, पर वो हेल्प वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ये किसी को क्लियर नहीं होता। इस सिचुएशन वाली मूवी का नाम है सेंड हेल्प। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 की और ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। अगली जो मूवी है वो एक ऑब्सेशन और लॉस के अराउंड घूमती है, जहाँ एक इंसान अपने चाहने वाले प्यार को वापस लाने के लिए कुछ ऐसा करता है जो कि इंसानों के हद के बाहर है, मतलब औकात के बाहर वाली चीज। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, लेकिन जैसे जैसे वो उनका वो एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता जाता है, मूवी आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देगी कि आप ये मूवी आधे में छोड़ने तक के तैयार हो जाओगे। 7.1 की IMDb रेटिंग के साथ ब्रिंग हर बैक ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और अब इस वीडियो की सबसे खास बात कि नंबर 9, 8, 7 पर इंडियन मूवी रैंक करती है। सुसाइड की हुई लड़की का हाथ जब वहाँ पड़ा होता है क्योंकि उससे प्यार करने वाला वहाँ पे छाता लेके खड़ा होता है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जहाँ पे अपना कैरेक्टर बहुत ही यूनिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। यहाँ उसे लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स उसे देख रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। ट्रस्ट मी, इस मूवी का क्लाइमैक्स माइंड बेंडिंग कैटेगरी में आता है भाई। मूवी का नाम है डाई राइस। 6.9 की रेटिंग के साथ ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। एंड देन अब आती है इस लिस्ट की सबसे आइकॉनिक मूवी, जो कि 2024 में ब्लैक एंड व्हाइट कलर में रिलीज हुई है। इस मूवी की स्टोरी लाइन, इसका कॉन्सेप्ट, इसका कैरेक्टर बिल्डअप इतना नेक्स्ट लेवल है कि हॉलीवुड वाले सामने आके सलाम ठोक के चले जाए। देखो, मेरे लिए ये मूवी आइकॉनिक है, इसीलिए इस मूवी का नाम है ब्रह्मयुगम। 7.1 की रेटिंग के साथ ये आपको सोनी लिव ऐप पर मिल जाएगी। देन नंबर 7 पर आती है ये मूवी, एक फैमिली के अराउंड घूमती है जो कि अपने पुराने घर में शिफ्ट होने आती है। शुरुआत में तुम्हें सब कुछ बहुत ही नॉर्मल फील होने लगता है, लेकिन उस घर में कुछ ऐसा प्रेजेंस है जो कि तुम्हारे आंखों से तो तुम्हें घंटा भी नहीं दिखने वाला। एंड या इस मूवी का एंडिंग तुम्हारे दिमाग के चीथड़े उड़ा के रख देगा भाई, इतनी माइंड फकिंग मूवी है ये। तो इस मूवी का क्लाइमैक्स ना इन सारी मूवी से काफी अलग है। तो इस मूवी का नाम है भूताकालम। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 की और ये तुम्हें सोनी लिव ऐप पर मिल जाएगी। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन तीनों मूवीज का डायरेक्टर 3 नहीं है बल्कि एक ही है, और वो है ये बंदा, यानी कि राहुल सदाशिवन। भाई सल्यूट है इस मास्टरमाइंड को। देन नंबर 6 पर आती है, अगर तुम्हें प्राचीन, श्रापित और मम्मी टाइप वाली मूवीज पसंद है तो इसमें एक लड़की को काला जादू दिखाकर श्रापित ताबूत में बंद कर दिया जाता है, और वो भी बहुत ही घटिया तरीके से करते हैं यार। लिटरली जब वो लड़की उस ताबूत से बाहर निकल के जागती है, साला अपने ही परिवार को सुला देती है। मूवी में इतने सारे घटिया सीन्स है, इतने सारे डिस्टर्बिंग सीन्स है, ब्लड वाले सीन्स है, भाई इस मूवी को तुम्हें जरूर एक बार देखना चाहिए। लियो क्रोनिन की द ममी, इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 की और ये तुम्हें जियो हॉटस्टार पर ही मिल जाएगी। देन लिस्ट में नंबर 5 पर आती है एक ऐसी जगह जहाँ पे खड़े रहने के बाद ना तुम्हें एक बहुत ही डिफरेंट रियलिटी शो होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर रियलिटी में कुछ ना कुछ तो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। तुम्हें लगेगा कि मूवी बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी एक्सप्लोर कर रही होगी, लेकिन जैसे धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है तुम समझते हो कि तुम रिव्यूअर नहीं बल्कि ऑब्जर्वर हो। एंड इस मूवी का लीड कैरेक्टर कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि वो खुद ही एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। एंड या ये एक वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का नाम है विंडोज बे। 8.2 की रेटिंग के साथ ये आपको Amazon प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। देन उसके बाद आती है कहानी की शुरुआत एक शादी के सेटअप से शुरू होती है, मतलब हर जगह खुशहाल का माहौल है, मस्त मजे कर रहे हैं लोग, बल्ले बल्ले, ओ शामा शामा, सभी लोग डांस कर रहे हैं यार। लेकिन उनके शादी में आए हुए मेहमानों की आंखों से निकलते हुए तीर तुम्हारे आंखों तले निकल जाएंगे। सीरीज के हर कैरेक्टर को पता है कि दूसरा कैरेक्टर क्या करने वाला है, लेकिन यही इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाता। एंड इसी वजह से इस सीरीज के नाम में ही वार्निंग है, समथिंग इज वेरी बैड गोइंग टू हैपन। भाई 7.1 की रेटिंग के साथ ये आपको नेटफ्लिक्स पर ही मिल जाएगी। और अब बारी आती है लिस्ट में टॉप 3 मूवीज की, और नंबर 3 पर आती है एक ऐसे इंसान की कहानी जिससे लगता है कि उसके ऑफिस की दीवार से दूसरी जगह आर पार जाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में उस रूम्स में क्या है और वो वहाँ क्यों है, ये एक बहुत ही बड़ी वाली मिस्ट्री है। ये एक माइंड बेंडिंग कैटेगरी में आने वाली मूवी है, एक ऐसा फिजियोलॉजिकल हॉरर विद साइंस फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। इस मूवी का कॉन्सेप्ट आपको जेन्युइनली काफी हुक करके रखेगा। यहाँ ना एग्जिट होती है ना डायरेक्शन होता है, बस येलो कलर के बहुत सारे रूम्स है और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ है। एंड डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। मूवी का नाम है बैकरूम। 7.1 की रेटिंग के साथ ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। और अब आती है इस लिस्ट की सबसे ज्यादा कमाऊ वाली मूवी, यानी कि मनी वाइज। इसमें एक मन विश विलो को आपको शॉप से खरीदना है और उसको तोड़कर एक विश मांगनी है, और फिर देखो मौत का ऐसा खेल जो कि तुम्हें प्यार करने से पहले तुम्हें एक ही वर्ड बोलोगे, No, no, no. What? No, no, no.
पूरा का पूरा बेइंतहा वाली मोहब्बत है भाई इस मूवी में, खून खराबा, भाई साहब क्या ही नेक्स्ट लेवल का प्यार है इन दोनों का। मूवी का नाम बहुत ही फेमस है भाई, मूवी का नाम है ऑब्जेशन। 8.1 की रेटिंग के साथ ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। और हाँ, प्लीज इस मूवी को आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही देखना, अगर होंगी तो ही देखोगे ना। और नंबर 1 पर आती है एक ऐसी मूवी जिसे देखते वक्त एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि जो भी चीज तुम ऑन स्क्रीन देख रहे हो वो सच ही हो। स्टोरी एक सुनसान होटल से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर इतना डार्क होने लगता है कि तुम हर एक मिनट के बाद खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इस मूवी का हॉरर टाइम पास बिल्कुल भी नहीं है, और इस क्रीपी फीलिंग के बाद भी मूवी का क्लाइमैक्स आपको जरूर सेटिस्फाई करेगा। एंड डेफिनेटली ये मूवी आपको जरूर एक बार अपनी लाइफ में तो देखनी ही चाहिए भाई। इस साल की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी में से एक है ये। 6.8 की IMDb रेटिंग के साथ हुकुम ये आपको Amazon प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। और हाँ, याद रखना ये मूवी सिर्फ मूवीज नहीं है, ये वो हॉरर एक्सपीरियंस है जो कि तुम्हें अपने लाइफ में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाकी अगर तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे डार्क रिकमेंडेशन मूवीज चाहिए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे बहुत सारे वीडियोस में। बाय बाय।